नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। बीजापुर जिले में कल 30 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, इनमें 9 इनामी माओवादी भी शामिल। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोप में 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों के लिए समर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोगों को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों के छद्म रूप में साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। कुछ मामलों में पीड़ितों को तब तक डिजिटल अरेस्ट से गुजरना पड़ता है जब तक कि धोखेबाजों की मांग पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान धोखेबाज व्यक्ति स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ितों पर निगाह रखे रहते हैं। धोखाधड़ी के लिए ये लोग आमतौर पर पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बने स्टूडियो का उपयोग करते हैं और पुलिस की वर्दी में रहते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के कारण बड़ी मात्रा में धन खो दिया है। इनमें कहा गया है कि यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और पता चला है कि इसे सीमा पार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसी घटना की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। बीजापुर जिले में कल 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 9 माओवादियों पर 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने सीआरपीएफ के डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी से वर्ष अब तक बीजापुर जिले में 180 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 76 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं इसी जिले के बोड़गा गांव के एक खेत में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख प्रकट किया है। नारायणपुर जिले के परिवहन संघ के सचिव और कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना सोमवार रात की बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम बैस बखरूपारा स्थित अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे। इसी बीच कुछ हमलावर बाइक से वहां पहुंचे और उन्होंने लगातार उन पर 3 गोलियां दागी, जिससे मौके पर ही विक्रम बैस की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। कांग्रेस ने बीजापुर जिले के पीड़िया इलाके में बीते शुक्रवार को पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ को फर्जी बताया है। कांग्रेस ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए 8 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। इस दल में 4 विधायक और 4 पूर्व विधायक शामिल हैं। इस दल का नेतृत्व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम करेंगे। गौरतलब है कि इस इलाके में बीती शुक्रवार को पुलिस द्वारा माओवादियों से मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 12 माओवादियों की मौत हो गई थी। शनिवार को बीजापुर मुख्यालय में इन माओवादियों के शवों को लाया गया। जब मारे गए लोगों के शव लेने उनके परिजन बीजापुर पहुंचे तो उन्होंने मृतकों के माओवादी होने की संभावना से इनकार कर दिया। रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने निजात अभियान के तहत ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोप में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक युवती भी शामिल है। ये लोग दिल्ली से ड्रग्स लेकर रायपुर आए थे और यहां सप्लाई कर रहे थे। खम्हारडीह पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक और युवती ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके आधार पर दिल्ली के 4 युवकों को और 1 युवती को गिरफ्तार किया गया।
इनके पास से 6,600 मिलीग्राम कोकीन, 2100 मिलीग्राम MDMA और एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी शहर में होने वाली क्लब और पब की पार्टियों में शामिल होकर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। वहीं रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 22 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों के पास से 2 पहिया वाहन और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये आरोपी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर के सरकंडा इलाके से पुलिस ने एक युवक और 2 नाबालिगों को प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 375 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरगुजा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत IPL क्रिकेट मैच में सट्टे में लाखों रुपए का दांव लगाने वाले 3 सटोरियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साइबर रेंज थाना और कोतवाली पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में इन आरोपियों के पास से 19 मोबाइल, 3 पासबुक, 2 चेकबुक, 21 ATM कार्ड और 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए। ये आरोपी अपने जान पहचान के लोगों को मोबाइल में स्काई एक्सचेंज का लिंक भेजकर अवैध सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे। आरोपियों के पास से जब्त मोबाइल से लेन देन की पुष्टि हुई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसकी ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 90% से अधिक शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजनीतिक दलों की ओर से कोई बड़ी शिकायत लंबित नहीं है। आयोग ने आज एक बयान में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने 425 प्रमुख शिकायतें दर्ज कराई हैं। इनमें से 400 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है या निपटारा हो चुका है। इनमें से कांग्रेस की 170, भाजपा की 95 और अन्य दलों की 160 शिकायतें हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सोमवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के प्रथम दिन मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अपने न्यायालय में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई की। साथ ही जुडिशियल शाखाओं में चल रहे प्रकरणों के सत्यापन कार्य का भी निरीक्षण किया। देश भर में 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर कल राजधानी रायपुर में वार्तालाप के नाम से एक कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला ने कहा कि नए कानून जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का मकसद सजा देने के बजाय न्याय देना है। नए कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही फॉरेंसिक लैब की स्थापना पर भी बल दिया गया है। कार्यशाला के दौरान पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के उप निदेशक अभियोजन अवनीश चौरसिया ने बताया कि नए कानूनों में राजद्रोह कानून को निरस्त कर देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। साथ ही इसमें आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शुभम तोमर ने बताया कि इन कानूनों के लागू होने के बाद FIR से अदालत के निर्णय तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और आम जनता को न्याय सरल, सुलभ और समयबद्ध तरीके से प्राप्त होगा। इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया के लीगल तथा क्राइम बीट कवर करने वाले संवाददाता शामिल हुए। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों के लिए समर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस कैंप में बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा है कि 15 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों में अथवा गांव शहर के सामुदायिक भवनों में समर कैंप का आयोजन किया जाए। इस कैंप में चित्रकला, गायन, वादन, निबंध, कहानी लेखन, हस्तलिपि लेखन, नृत्य, खेल कूद के साथ ही अपने गांव शहर का ऐतिहासिक परिचय जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएं।
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ग्राम संबलपुर में नवीन कैंप की स्थापना की गई है। इस अवसर पर आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना और पुलिस अधिकारियों ने ग्राम बुकमरका और संबलपुर के ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया। रायपुर जिले में पोस्टमार्टम की ऑनलाइन निगरानी करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे न सिर्फ पोस्टमार्टम जल्द होगा बल्कि उसकी रिपोर्ट भी शीघ्रता से प्राप्त हो सकेगी। रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कल इस संबंध में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर एम्स हॉस्पिटल में पुलिस चौकी खोलने का निर्णय भी लिया गया। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत निर्वाचन कार्य में अनुपस्थित रहने पर जिला प्रशासन ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं 4 शिक्षकों को निलंबित करने का प्रस्ताव संचालनालय शिक्षा विभाग रायपुर को भेजा गया है। इसके अलावा 3 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने और 8 कर्मचारियों को चेतावनी भी जारी की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हलचल शुरू हो गई है। मानसून के 19 मई के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज यानी 15 मई को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विदर्भ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकतम तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शोक जताया है। कोरबा जिले के पाली में पुटा गांव के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे बिलासपुर के सिम्स रेफर कर दिया गया है। और जांजगीर चांपा के जिला रोजगार कार्यालय में 17 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।